थैंक यू। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, तुम खाओ, मैं बाद में खाऊंगा। फोन। तूने रामचंद्र को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे फोन उठाओ ना। बहुत सालों बाद मुझे भी आज ही मिला। देख कर कितना अच्छा लग रहा है, पता है सबको। ऐसा लग रहा है पुराना दिन वापस आ गया। सर बोलिए। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भी ऑब्जर्व किया है ये। अरे मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि ये लोग यहाँ फिर से वहीं से शुरू न कर दे जहाँ स्कूल में छोड़ा था। हाँ सर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल मत घबराइए सर। दिस प्रोजेक्ट इज सेफ प्रोजेक्ट सर। मर्जर इज नॉट हैपनिंग। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तुम कुछ खा नहीं रहे हो? ये लो, खाओ। हम्म हम्म। मुरली, हाँ, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है यार? मुझे कैसे पता? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? मुझे इनका डर नहीं है। किसका है? अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी लग जाएगी। अगर ये बात सिंगापुर पहुंची और अगर उसके पति ने ये पता कर लिया कि ये प्रोग्राम किस उल्लू के पट्टे ने ऑर्गेनाइज किया है और अगर उसको मेरा नाम पता चल गया तो मेरी झनक झनक पायल बच जाएगी। चुप करना, मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं उन्हें थैंक्स, और जिन्होंने इसे मिस किया उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। आपने अपनी लाइफ की एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, क्योंकि पता नहीं फिर कब ऐसा मौका आएगा भी या फिर कभी नहीं आएगा। एनीवे, अपने सेंट एलोशियस स्कूल के 2004 बैच की तरफ से मैं अपने क्लास की सबसे चहेती कलाकार जानू से कुछ शब्द कहने की रिक्वेस्ट करता हूं। जानू, क्या तुम प्लीज स्टेज पर आ सकती हो? आहा, कोयल सी आवाज, सुरों की मलिका, हमारे स्कूल की जान, महफिल की शान। जब सुरों के तार छेड़ोगी तो सारे झूम उठेंगे। वॉइस ऑफ वॉइजाक, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। आई एम सो हैप्पी। लग रहा है जैसे मैं फिर से बच्ची बन गई हूँ। मुझे लगा समय के साथ हम सब बदल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अपनी व्हाइट और ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आ गई हूँ। थैंक यू। ए जानो, एक गाना हो जाए। मैंने जस्ट अभी आइसक्रीम खाई है, अभी गला। अरे कोई बात नहीं, ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। ए, मुरली, 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 यमुना तट पर वाला गाना, यमुना तट वाला, प्लीज यार। यमुना तट वाला, प्लीज प्लीज प्लीज, बोलना बोलना। बचपन के रिश्ते न भूले कभी, यादों के झरोखों में बसते जो। बचपन के वादे न भूले कभी, नैनों से कहते हैं वो। मन की तरंग में छलका है वो, आशा की उमंग में महका है वो। सपना तो मृग तृष्णा है,
मन तो अधेर ना हो, जो है उसे स्वीकारो। रेडी? हाँ, एक ready, मिनट, ready, एक मिनट। पहले अब से। किसी के पास टिश्यू है क्या? हाँ। जल्दी खींचना। ए, इधर देखना। सब अच्छे से हो गया है ना? तुम्हारी फैमिली में सब ठीक है? सब ठीक है। सच में तुम लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। हाँ क्या? हाँ क्यों नहीं। इतने सालों के बाद सबसे मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेज पर ये सारा डेकोरेशन मैंने खुद अपने हाथों से किया है। चाइनीज लाइट अब यहाँ पर भी बनने लगी है। डेकोरेशन की एक एक चीज इंडियन है। ये देखो, और मैंने ये स्कूल का लोगो भी खुद। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद आ मेरे रहा हूँ। सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। चलो ना कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। तो फिर चलें, गाड़ी आ गई है। इंडिया में और कितने दिन रुकने वाली हो? नहीं रुक रही, मेरी कल सुबह की फ्लाइट है। अब इतनी भी क्या जल्दी है? लास्ट मिनट में और कोई फ्लाइट ही नहीं मिली, बस यही एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी, इसीलिए मुझे चेन्नई जाके वापस फ्लाइट पकड़नी है। तुम्हें कुछ दिन और रुकने का प्लान बनाना चाहिए था ना। मन तो मेरा भी है, पर अगर ऐसा है तो फिर रुक जाओ ना। अपनी बेटी को अकेले छोड़कर आई हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाती। बेटी का क्या नाम है? मीरा। ये उसकी फोटो। ओह, लाओ मुझे दिखाओ। बहुत प्यारी है ना? दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये फोटो वहां की है? मुझे भी अपनी एक फोटो दूसरे देश में खिंचवाना है, पर मेरे नसीब में नहीं है। जानू देखो, ये तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को घूर रहा है। स्कूल में मैं ऐसी ही दिखती थी ना। हाँ हाँ। सब यही कहते हैं। इसीलिए कहते हैं टाइम पे शादी कर लो। देखो कैसे छोटी सी बच्ची की फोटो को घूर के देख रहा है। टाइम पे शादी करता तो इतनी ही बड़ी बेटी होती। इसने अभी तक शादी नहीं की? किसी घुमक्कड़ फोटोग्राफर को कौन अपनी बेटी देगा? क्यों? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो मेरे डैड मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। आराम, जा गाड़ी लेकर आ। हाँ, तुम लोग कॉफी भी करा जाओ। हाँ ठीक है। मैं कार में वेट करता हूँ। मुझे जानना है कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उसकी कोई प्रॉब्लम है क्या? कॉफी पी ली तुमने? हाँ। सर दर्द रुक गया? हाँ। अब और तो दर्द नहीं है ना? तो चलो। ए, तुझे क्या लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया? तुझे जितनी गड़बड़ करनी थी तूने कर दी है। मैं तुम सबसे कुछ पूछ रही हूँ, सब मुझे टाल क्यों रहे हैं? वो तुम सब लोग उसके साथ थे ना, कभी समझाया क्यों नहीं? एक्चुअली उसके फादर। हाँ, उसके फादर सतीश। मुझे बताओ, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? सुनो, तुम तीनों साथ में ही जा रहे हो ना? जानू को तुम पहले होटल में छोड़ोगी, उसके बाद ही तुम घर जाओगी, समझ रही हो ना? ज्यादा सोचो मत, जो कहा करो। इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? जानू का होटल हाईटेक सिटी के पास है ना? मैं पहले तुझे छोड़ दूंगा, उसके बाद इसे। लेकिन वो तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा ना? कौन बोला लंबा है? शॉर्टकट है। क्या रे? पंचगुटा गाची बोली से नजदीक है और हाईटेक सिटी दूर है। हाँ,
तू तो बड़ा ही महान है। हाँ, मैं गूगल मैप चेक करूं क्या? क्या फायदा? ये जो भी रास्ता चुनता है ना, वो कभी किसी मैप पर नहीं मिलता। ए, तू सीरियसली पूछ रही थी या मेरा मजाक उड़ा रही थी? मैं सीरियसली पूछ रही थी। संभाल के उतर, ला हाथ दे। जा, रुकना नहीं, जा जा, चले जा, चलो। इसे होटल पे ड्रॉप करके सीधे घर चले जाना, समझ गया ना? छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, कुछ बात करनी है उसके बाद छोड़ दूंगा। तू तो जानती है मैं कैसा हूँ। बुद्धू कहीं का। अब दांत दिखाना बंद कर और जा। हाँ, जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी सिंगापुर पहुंचते ही फोन करना। डिलीवरी होने के बाद तुझे बताऊंगी। जरूर बताना, भूलना मत। ठीक है, बाय बाय। बाय। और डालूंगी तुझे। जानू, तो सुबह के सामने मुझसे बात करने में शर्म आती है? राम, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? इतनी जल्दी क्या? अभी टाइम है। राम, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? किसी लड़की ने मुझे पसंद ही नहीं किया। राम, बहाने मत बनाओ, बताओ मुझे। अगर तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो फिर भी बताओ, तुम सच बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तुम बताते क्यों नहीं राम? राम, जानू,